ईशान को अक्षय और निकी के रिलेशनशिप की सच्चाई पता चल चुकी है क्योंकि उसके पास पहुंच चुके हैं फोटोग्राफ्स जिसमें अक्षय और निकी रोमांस कर रहे होते हैं। अब ईशान ये तो बाद में पता लगाएगा कि आखिर ये फोटोग्राफ्स किसने लिए हैं और इसे आखिर क्यों भेजे हैं, लेकिन उससे पहले ईशान निकी के पास जाता है, उसको फोटोग्राफ्स भेजता है कि तुम अपना भरोसा किस तरह से मुझे दिलाओगी। तुम हमेशा से ही मुझ पे इल्जाम लगाती रही हो कि मैं नैना के बारे सोचता था, मैंने तुमसे छुपाया उसके बारे, तुम ये इल्जामात लगा रही थी और कई दिन तक मुझसे नाराज रही हो और तुम घर तक छोड़ के चली गई थी और उसके पीछे मैं वजह समझ रहा था कि शायद तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये है कि तुम्हें अक्षय से प्यार हो गया था, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रही थी। अब ईशान निकी को यहाँ पर इतना तक बोल देता है कि ये देखो फोटोग्राफ्स में जितने तुम और अक्षय नजदीक हो, इतना नजदीक तो तुम कभी मेरे भी नहीं आई हो, इतना प्यार तो तुमने कभी मुझे भी नहीं किया होगा जितना प्यार तुम इस अक्षय को कर रही हो। और अक्षय का तुम्हें पता है कि रीमा उससे प्यार करती है, तुमने इस चीज का भी लिहाज नहीं किया। एक तो तुम मुझे धोखा देती रही हो, ऊपर से तुमने रीमा के प्यार पर भी डाका मारा है। अब ईशान निकी को यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनाता है जहाँ पे निकी अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहती है, लेकिन ईशान उसकी एक भी नहीं सुनता। लेकिन जब निकी ईशान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तब ईशान निकी को बातें सुनाना बंद कर देता है और एकदम निकी को बस देखने ही लग जाता है। और ईशान यहाँ पर निकी से पूछेगा भी कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है, अब तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो अब यहाँ पर निकी बहाना भी बनाना चाहेगी रोते रोते कि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, इसके पीछे और कोई भी वजह नहीं है। लेकिन ईशान समझ जाएगा कि निकी तुम मुझे इतना भी बेवकूफ नहीं समझो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है बल्कि उसी अक्षय का, और मैं समझ चुका हूँ कि यही वजह थी कि तुम इस बच्चे के बारे मुझे नहीं बता रही थी। अब निकी तो यहाँ पर ईशान के पांव तक पड़ जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और मैं कसम उठा के कहती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है ना कि अक्षय का। निकी ये बातें करते हुए ईशान के पांव पकड़ लेती है, लेकिन ईशान जो है वो अपने पांव छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं अब तुम पे कभी भी यकीन नहीं करूंगा और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको मैं कभी भी अपना नहीं मान सकता, क्योंकि ये सारे सबूत मेरे सामने और उनको देखते हुए तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती हो। अब निकी यहाँ पर अक्षय से भी राब्ता करने की कोशिश करेगी, लेकिन अक्षय इसकी बातों का जवाब नहीं देता है, क्योंकि दूसरी तरफ रीमा ने अक्षय को कॉल करके ये बता दिया होता है कि भैया ने मुझे बोला है कि तुम मेरा रिश्ता मांगने के लिए अपने घर वालों को लेकर आओ और वो तुम्हें जिम इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल फ्री देने वाले हैं, उसके लिए वो तुमसे अपना कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो रीमा की ये बातें सुन के अक्षय बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तो तुम पे मरता हूँ। और दूसरी तरफ अक्षय निकी की बातों का जवाब देना ही बंद कर देता है, ना तो उसकी कॉल्स उठाता है और ना ही मैसेजेस का जवाब देता है। अब निकी बीच राह में फंस के रह चुकी है, ना तो ये अब ईशान की तरफ वापस जा सकती है क्योंकि ईशान इसको डिवोर्स देने वाला है और वो बच्चे को अपनाने से भी मना कर चुका है, और दूसरी तरफ ये अक्षय से राब्ता करने की कोशिश करती है, तो अक्षय भी अब रीमा से शादी करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अक्षय और निकी दोनों ने ही गलत किया है, तो निकी के साथ ये होने वाला है कि ईशान इसको डिवोर्स दे देगा और बच्चे को अपनाने से भी मना कर देगा। और दूसरी तरफ अक्षय की भी रीमा से शादी नहीं होने वाली, क्योंकि ईशान को सच्चाई पता चल चुकी है कि अक्षय एक प्ले बॉय है जिसने मेरी बीवी और मेरी बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। ईशान सीधा जाकर अक्षय पे कोर्ट केस करने वाला है, वहीं पे वो निकी को डिवोर्स देने वाला है और इसी तरह शायद हमें दिल को रफू करने की एंडिंग दिखाई जाएगी।